दोस्तों, अब्दुर्रहमान मारवत चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हमारे नई वीडियोस आपको आते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेल एड्रेस का है। व्यूवर्स, सेल एड्रेस क्या होता है? देखिए, ये एक सेल है हमारा और इस सेल का एक एड्रेस है। सेल का जो एड्रेस है वो दो चीजों से बनता है, एक रॉ से और दूसरा कॉलम से। एक सेल दो चीजों से मिलकर बनता है, यानी उसमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, एक कॉलम की और दूसरी रॉ की। यानी वो बताता है कि कौन सा कॉलम है और कौन सी रॉ है। ठीक है व्यूअर्स, अब देखें, अगर हम कहें इस वक्त इस सेल का एड्रेस क्या है तो हम कहेंगे C4। देखें, ये जो है नेम बॉक्स है, ये एड्रेस बार भी कहलाती है। देखिए, इसमें लिखा है C4। ये देखें, अगर हम यहां पर क्लिक करेंगे ये हमें बता रहा है कि लिखा है B3। ठीक है, अब व्यूअर्स, इस सेल का जो एड्रेस है वो है B3, इस सेल का एड्रेस है B2, इस सेल का एड्रेस है A1। ठीक है, अब हम यहां पर क्लिक करते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। B3, ये सेल B3 कैसे बना? ठीक है, अब मैं बताता हूं। जो हमारी रॉ है वो 3 है और जो कॉलम है वो B है। जब एड्रेस बनता है तो सबसे पहले कॉलम लिया जाता है कि कौन सा कॉलम है, ठीक है, और उसके बाद रॉ ली जाती है कि कौन सी रॉ है। कॉलम जो हैं वो ABC के लिहाज से लिखे जाते हैं, जो रॉज हैं वो गिनती के लिहाज से 1 2 3 के लिहाज से लिखी जाती हैं। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह आसानी से हम किसी भी सेल पर जा सकते हैं, हमें फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल हम यहां लिखते हैं, देखें D4। ठीक है व्यूअर्स, तो आपका पॉइंटर कहां आएगा? देखिए, पहले मैं आपको मैनुअल बताऊं। देखिए, ये D है और ये 4 है। जैसे ही हम यहां से D के पास पहुंचेंगे, ठीक है, और ये D से अगर हम 4 लाइनें काउंट कर लेंगे तो यहां पर आ जाएंगे, तो हमारा जो सेल है वो D4 ये कहलाएगा। ठीक है, अब हम यहां क्लिक करें। देखिए व्यूअर्स, ये लिखा आ गया D4। ये देखिए, ये A है, ये 1 है। ठीक है, यहां पर क्लिक किया तो A1, ये इसका एड्रेस है, इस बॉक्स का जो एड्रेस है वो A1 है। इसी तरह अगर हम इस पे क्लिक करेंगे B1, देखिए रॉ 1 चल रही है, रॉ नंबर क्या है 1, कॉलम चेंज हो रहे हैं। देखें, यहां पर क्लिक करें, देखिए C1, D1, ठीक है, E1, ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है व्यूवर्स, ये रॉज हैं। अब हम रॉ नंबर 2 पर जाएंगे और कॉलम नंबर 1 होगा, तो इसका एड्रेस होगा A2। ठीक है व्यूवर्स, ये देखें A2, नेक्स्ट B2। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर खुद से किसी एड्रेस पे जाना चाहें, हम कहते हैं हमें E5 पर जाना है। देखिए, ये है E और ये है 5। E5 पर जाने के लिए यहां पर हम खुद से भी लिख सकते हैं। देखिए, आप यहां लिखें E5। अब आप एंटर प्रेस करें। देखिए व्यूवर, हमारा जो पॉइंटर है, जो बॉक्स है वो E5 पर आ गया। अच्छा, इसकी मैं आपको एक और मिसाल भी दूं। ये देखिए, अगर आप गौर से देखें कि 1 2 3 4 5, देखिए 5 का कलर चेंज है, 6 और 4 और 3 इनका कलर सेम है। और आप यहां देखिए, यहां भी कलर चेंज है। जिस जगह पर हमारा पॉइंटर होगा, जिस जगह पर करंट पोजीशन में हम होंगे, रॉ और कॉलम का कलर चेंज होगा। ठीक है व्यूवर्स, ये देखें, अगर हम C5 पर आए, देखें C5। ठीक है, आपको इससे भी पता चल जाएगा कि हमारा एड्रेस क्या है, C5, और यहां पर लिखा हुआ भी आता है C5। ठीक है व्यूवर्स, ये देखें B3, देखें A5, ठीक है, C2, ये हमारे एड्रेसेस हैं। आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी एड्रेस पर जा सकते हैं। व्यूवर्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो हमारी शीट है, एक शीट के अंदर कितनी रॉज और कितने कॉलम्स हैं। आप यहां सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें। ये देखें, एड्रेस बार में कंप्लीट एड्रेस बताए हुए हैं कि टोटल रॉज और कॉलम्स कितने हैं। देखिए व्यूवर्स, इस वक्त हमारे पास 10,00,000
48,576 रॉज हैं और 16,384 कॉलम्स हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, 10,48,576 रॉज हैं और 16,384 कॉलम्स हैं। अब हम इनको चेक कर सकते हैं कि किस तरह हैं ये, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर हम सबसे लास्ट रो में जाना चाहते हैं, यानी सबसे आखिरी रो पर जाना चाहते हैं, तो किस तरह जाएंगे। देखिए, अगर आप इस तरह जाएंगे ये माउस की मदद से, या अगर आप इस बटन को प्रेस करते जाएं तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है व्यूअर्स। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली दबाएंगे कंट्रोल और डाउन एरो की। देखिए व्यूअर्स, आपने कंट्रोल और डाउन एरो की जैसे ही प्रेस किया तो वो हमें सबसे लास्ट रो पर ले आया, ठीक है। और आप ये देखें, इसका यहाँ पर एड्रेस भी आ रहा है, आप ये देखें इसका ये एड्रेस भी आ रहा है, ठीक है। ए ये हमारा कॉलम है और जो रो है, जो रो का नंबर है वो उसने लिख दिया है। अब इसी तरह अगर हम ऊपर आना चाह रहे हैं सबसे पहली रो में, अब अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल अप एरो की। पहले हमने दबाई थी डाउन एरो की, ये देखिए डाउन एरो की, अप एरो की, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, इसी तरह अगर हम लास्ट कॉलम पर जाना चाह रहे हैं तो उसी तरह हम कंट्रोल राइट एरो की दबाएंगे। देखें ये सबसे लास्ट में जो है हमें ले आया है और इसका जो एड्रेस है वो है XFD और यहां पर लिखा है 2, ठीक है। ये देखिए यहां पर भी आ रहा है XFD2, ये सबसे लास्ट हमारा कॉलम है, ठीक है व्यूअर्स। अब हम बैक जाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने इस रो के दरमियान में कहीं काम किया है, यानी कि कहीं आपके डिजिट लिखे हैं, तो ये सबसे पहले जब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल और डाउन एरो की या अप एरो की, लेफ्ट एरो की या राइट, तो जो लिखा हुआ डिजिट है उस पे आके रुक जाएगा। अगर आप अगेन दबाएंगे तो फिर आगे जाएगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, हम यहाँ पर लिख देते हैं AAA और यहाँ पर लिख देते हैं Q, ठीक है। इस वक्त जो है हमारा पॉइंटर यहाँ पर है A1 पर, ठीक है। अब हम उसी तरह प्रेस करते हैं कंट्रोल डाउन एरो की। देखिए सबसे पहले वो कहाँ आके उसने स्टॉप किया, A7 पर। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ डाटा है तो सबसे पहले वो जो करंट लिखा हुआ डाटा होता है उस पर आता है। देखिए फिर अगर हम इसको प्रेस किए रखते हैं और नेक्स्ट जाते हैं, देखिए Q पर आके रुक गया, ठीक है। और इसी तरह अगर फिर नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में चल जाएगा क्योंकि डाटा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। ये देखें व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर जैसे ये शीट्स है ना, अगर आप कीबोर्ड की मदद से चेंज करना चाहते हैं इन शीट्स को कि एक शीट की बजाय दूसरी तीसरी पे जाएंगे, तो इसका वो उसी तरह बड़ा आसान सा तरीका है। आप जो है कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल के साथ पेज अप एंड डाउन होता है, ये देखें ये शीट चेंज हो रही है। पेज अप एंड डाउन से आप शीट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है सेल एड्रेस का। तो आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना भी समझ आए तो आप हमें ईमेल्स कर सकते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।